हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की उस 39 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो इसलिए इस साल के बोर्ड एग्जाम में हो जाता है काफी हॉट टॉपिक और एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, करते इसे सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम होगा लार्जेस्ट कोन, सबसे बड़ा कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो अंदर है किसके, एक स्फीयर के जिसका रेडियस है कैपिटल आर। तो यहां पर हमें साबित करना है एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, तो उसके अंदर मैक्सिमम या लार्जेस्ट जो कोन का वॉल्यूम होगा वो आपका होगा 8/27 टाइम्स उस स्फीयर के वॉल्यूम के। तो क्या कहने का मतलब है, डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले। अब ये मैंने एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया है और इसका सेंटर मैंने O माना। अब इसके अंदर एक कोन है, ये मैंने कोन कंस्ट्रक्ट कर लिया है और यहां पर इस कोन को अगर मैं बात करूं तो ये मैं इसका बेस बना लेता हूं। ये कोन का बेस है और ये है आपका रेडियस कोन का और ये है इसकी हाइट। तो यहां पर ये सेंटर है पूरे स्फीयर का, इसको ओ नाम दिया क्योंकि स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर गिवन है। तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा कैपिटल आर। अब ये वाली हाइट जो बची हुई है इसको हमने एक्स कंसीडर करा यहां से यहां पर, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इस वाले पॉइंट को यहां से। ये भी रेडियस होगा, ये होगा आपका कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है और इसको हमने एक्स कंसीडर करा, वेरिएबल है। इस एक्स को चेंज करके हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, किसके, कोन के। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये स्फीयर है जिसका सेंटर ओ है और ये कोन है और कोन का रेडियस है ए बी और हाइट है सी बी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या क्या गिवन है। आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो गिवन है हमें, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, और एच है हाइट ऑफ कोन। तो एच है हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन जो है एच, ये किसके इक्वल है, ये पूरी हाइट इक्वल है आर प्लस एक्स। तो ये आर प्लस एक्स और इसका जो रेडियस है किसके, कोन का, तो कोन का रेडियस है, अगर मैं इसको स्मॉल आर मानूं तो यहां पर रेडियस ऑफ कोन, ये कोन के बेस का, ये है ए बी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बेस हो जाएगा। और बेस कैसे निकलेगा, बेस निकलेगा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे रूट में। तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काफी इजीली तरीके से मैंने बता दिया, यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। रेडियस जो होगा कोन का ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल रूट। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इजीली आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा भी देता हूं, जो काफी बेसिक जिनका वीक है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर इस कोण का अगर बेस निकालना है, ये बेस, तो ये होगा आपका 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर पूरा है यहां से यहां तक। इसके सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, बेस ये है रेडियस आर, तो ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का और स्क्वायर से रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आर की वैल्यू आ जाएगी और यही आर मैंने यहां पर रख रखा है। तो मैंने अभी तक क्या क्या लिखा है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, एच है हाइट ऑफ कोन जो आर प्लस एच होगा, ये रेडियस हो गया स्फीयर का, और ये आपका एक्स, तो आर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। रेडियस ऑफ कोन क्या आया, पाइथागोरस का यूज करा, ये निकल गया। तो यहां तक हमने निकाल लिया है। अब हमें शो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो क्योंकि लार्जेस्ट कोन दिखा रहा है तो वॉल्यूम हमें किसका मैक्सिमाइज पहले करेंगे, तो वॉल्यूम हम कोन का मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है, प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे, ये आर है तो आर का स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच, एच कितना है, आर प्लस एक्स। अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना है
तो यहां पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने वाले हैं। तो पहले हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर dv अपॉन dx हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये u मान लेंगे, इसे भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन का। तो इसको ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव r कांस्टेंट है, स्फीयर का दे रखा है, तो r कांस्टेंट है 0 और x का हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और प्लस फिर r प्लस ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव करेंगे r स्क्वायर का 0 माइनस 2x dv अपॉन dx, ये आ गया पाई बाई 3 और ये आ गया r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई यही आएगा, r प्लस एक्स की इसके साथ होगी माइनस 2xr माइनस 2x स्क्वायर। ये चीज यहां पर आ चुका है। अब यहां पर अगर मैं एक स्टेप और करूं, dv अपॉन dx पाई अपॉन 3, अब देखिए ये r स्क्वायर ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर ऐड हो गया और माइनस 2xr ये आ चुका है। अब यहां पर ये हमने dv अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वॉल्यूम का निकाल लिया है, इसको इक्वेट 0 कर देंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। और यहां पर हम dv बाई dx कर रहे हैं और इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर वही करने वाले हैं। तो जब हम dv अपॉन dx को 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और ये 0 तो ये भी 0, ये कांस्टेंट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये 0 के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xr। अब ये जो है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको बनाने वाले हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग से निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं रखने वाला हूं, ये r स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है माइनस 2xr है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको अगर करेंगे तो ये आएगा r स्क्वायर और माइनस 3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर। ये फैक्टर मैंने कर लिए हैं नॉर्मली, r कॉमन लेंगे r माइनस 3x और इसमें से x कॉमन लेंगे r माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा r प्लस x r माइनस 3x इक्वल टू 0। अब इसका 0 आएगा माइनस का x जो हो नहीं सकता, और ये आ जाएगा r इक्वल टू 3x, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा r बाई 3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है जो हमें वैलिड लग रहा है। अब हम करने क्या वाले हैं, यहां तक मैंने निकाल लिया है, x की वैल्यू r बाई 3 आई है। अब यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब ये पता करेंगे कि मैक्सिमा है यहां पर या मिनिमा है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर करने वाले हैं। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर। तो इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, पाई बाई 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है 0 माइनस ये आ जाएगा 6x माइनस ये आ जाएगा 2r। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट अगर रख दूं मैं r बाई 3 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर r बाई 3 अगर रखा मैंने, तो 3 से 2 जाएगा 2r, तो माइनस 4r आ जाएगा जो कि माइनस आ रहा है। और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस का आता है तो वहां पर क्या मिलता है, मैक्सिमम। इसका मतलब है इस x की वैल्यू के लिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। अब यहां तक तो मेरे को पता लग गया, ये मैक्सिमम मैंने दिखा दिया है। अब हमें करना क्या, हमें शो करना है कि जो वॉल्यूम है कोन का वो 8/27 टाइम्स होगा स्फीयर का। तो यहां पर मैं करने वाला हूं इसे सॉल्व, तो करते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r का स्क्वायर मतलब ये r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h आएगा r प्लस एक्स, ये मैंने रख दिया। अब क्योंकि x की वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, तो x की वैल्यू r बाई 3, यहां पर रखेंगे r बाई 3, यहां पर रखेंगे r बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका, यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, ये r बाई 3 रखेंगे, r का स्क्वायर बाई 9 सॉल्व करेंगे तो 8r स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा। यहां पर r बाई 3 रखेंगे तो ये 4r बाई 3 आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए, क्योंकि हमें कोन का वॉल्यूम 8/27 दिखाना है,
तो 8/27 बाहर कर दीजिए, 8/27 बाहर कर दीजिए। तो मैंने 8/9 इसको बाहर कर दिया, बचा क्या 4/3 पाई आर क्यूब। आप देख सकते हैं यहां से अगर 8/27 को मैं बाहर कर दूं कांस्टेंट को, बाकी बचा हुआ यही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/27 4/3 पाई आर क्यूब। किसका होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने दिखा दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताई यहां से। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनको ये वीडियो समझ में आया है या पसंद आया है, काफी डिटेल में मैंने चीजें बताई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।